परी, कल सुबह मॉर्निंग में तेरे लिए आइसक्रीम मंगा दूंगी। अभी रात हो गई है बेटा, कहाँ जाऊँ आइसक्रीम लाने? आजा सो जा, रात के 10 बज चुके हैं। ये भगवान क्या करूँ, इतनी जिद्दी लड़की है कि जी करता है 2-3 थप्पड़ लगा ही दूं इसको। हाँ तो आप सो जाओ ना, मुझे आइसक्रीम नहीं मिलेगी तो मैं नहीं सोऊंगी। मुझे आइसक्रीम चाहिए चाहिए तो चाहिए। देख परी, अभी रात हो गई है और मैं तेरे लिए कहाँ से आइसक्रीम लाऊं? कह रही हूं ना बेटा कि कल सुबह ला दूंगी, तो समझती क्यों नहीं है तू बात को? हाँ तो जब आप रात को आइसक्रीम नहीं ला सकती तो मेरे पापा को ही बुला दो। पापा को भी नहीं बुलाती हो और रात को आइसक्रीम भी नहीं लाती हो। अरे परी, ये तेरे ऊपर कौन सा भूत चढ़ गया पापा वाला है? जब मैं बोल रही हूँ कि तेरे पापा आएंगे तो आएंगे जब आना होगा उनको, और मैं क्या बुला दूं तेरे पापा को? पता नहीं क्या, चुपचाप आके सो जा वरना 2 थप्पड़ लगाऊंगी तेरे। अरे क्या हुआ काजल जी, क्यों इतनी तेज तेज उसको डांट रही हो? आखिर उसने गलती क्या की है? अभी एक कम आफत थी जो आप भी आ गए यहाँ पर हैं? देख रहे हो कैसे मुंह सुजा के बैठी हुई है? इसको आइसक्रीम चाहिए, रात को 10 बज रहे हैं। जब बोल रही हूँ कि कल ला दूंगी तो नहीं, इसको आइसक्रीम चाहिए, पापा चाहिए। कहाँ से लाऊं इसका पापा? जब इसका पापा बॉम्बे में है तो कहाँ से लाऊं? परी बेटा, मैं जाके आपके लिए आइसक्रीम ला देता हूँ, तुम खा लेना और फिर सो जाना। हैं? इस तरह नहीं रूठते अपनी मम्मा से। आपसे किसने कहा कि मैं मम्मा से रूठी हूँ? मैं मम्मा से थोड़ी ना रूठी हूँ। मैं तो आइसक्रीम के लिए जिद करी हूँ, और जब ऐसे जिद करती हूँ तब मम्मी कहीं कुछ मंगाती है। इसलिए मैं मम्मी से नाराज नहीं हूँ। हाँ बाबा, मैं जान रही हूँ कि तू मुझसे नाराज नहीं है, लेकिन उतर जा दराज पर से गिर जाएगी तो तेरे पैर टूट जाएंगे और मैं प्लास्टर नहीं बनाऊंगी। ऐसे लंगड़ी होके बेड पे बैठी रहेगी तब पता चलेगा जो यहाँ वहाँ उछलती फिरती है। अंकल थोड़ा इधर आना, एक बात बताती हूँ आपको। देखा आपने, मेरी मम्मी अब डर रही है। अब उसके बाद कॉल करके या ऑर्डर करके मेरे लिए आइसक्रीम मंगाएगी, पक्का। ऐसे ही मैं करती हूँ तब मम्मी डर जाती है और फिर मेरे लिए चीजें मंगा देती है और मैं चीजें खा के सो जाती हूँ। अरे तो परी बेटा, ऐसे कोई ना मम्मा को कोई डराता है अपनी, और मम्मा डर गई तो गुस्सा हो जाएगी, और गुस्सा हो जाएगी तो चली जाएगी तुम्हारे मामा के घर, फिर यहीं अकेली रहोगी, फिर किसको गुस्सा दिखाओगी? क्या कहा? मम्मा मामा के घर चली जाएगी? नहीं नहीं, मम्मा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाती। वो तो मुझे बहुत प्यार करती है। क्यों मम्मा, आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना? देख परी, अगर तू इस तरह जिद करती रहेगी ना तो मैं सचमुच एक दिन चली जाऊंगी मामा के घर, फिर कभी नहीं आऊंगी, तब तुम्हें पता चलेगा। आओ आओ, तुम्हें लेके मैं उतार देता हूँ नीचे, फिर तुम्हारे लिए जाके आइसक्रीम लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं खुद उतर जाऊंगी। और आइसक्रीम रहने दीजिए, मेरी मम्मी सुबह मंगा देगी। और मेरे पापा अगर होते तो मैं जरूर आइसक्रीम मंगाती अभी रात को। लेकिन अब अभी मैं आपके यहाँ से आइसक्रीम नहीं खा सकती। सॉरी, आप जाइए, जाके सो जाइए। मैं भी चल रही हूँ सोने। गुड नाइट, बाय बाय। मम्मा सॉरी मम्मा, मैंने जिद की इसके लिए। प्लीज आप ऐसे सैड मत रहिए। कितनी समझदार बेटी है, बिल्कुल काजल की तरह, और कितनी प्यारी बातें करती है। अब तो इसे छोड़कर जाने का दिल ही नहीं कर रहा, लेकिन अगर नहीं जाऊंगा तो नेहा गांव में भी आके बखेड़ा खड़ा कर देगी। काजल जी, अगर आप कहें तो मैं परी के लिए आइसक्रीम ले आऊं? नहीं अंकल, रात बहुत हो चुकी है और अभी आप प्लीज बाहर मत जाइए, क्योंकि रात को मम्मा कहती है कि पुलिस वाले घूमते हैं और फिर वो पकड़ लेते हैं सबको। अभी आप मत जाइए, सुबह मम्मी मंगा देगी मेरे लिए आइसक्रीम। आप जाके सो जाइए। अच्छा चलो ठीक है बाबा, बहुत बातें हो चुकी, अब सोना है कि नहीं तुम्हें? सो जाओ। मम्मा एक बात कहूँ, आप ना पापा को बुला दीजिए, या तो मैं और आप चलते हैं कुछ दिन के लिए पापा के पास, घूम के आते हैं। और दादी दादा को कह देंगे कि वो अपना केयर कर ले। हम कुछ दिन पापा के पास जा रहे हैं। मेरी बच्ची, तुझे कैसे समझाऊं कि ना तो तेरे पापा आ सकते हैं और ना ही हम उनके पास जा सकते हैं, तो क्यों जिद करती है? तुझे कहा ना कि तेरी मम्मी तेरा पापा मैं दोनों हूँ, तो क्यों नहीं समझती परी? तो मुझे क्यों परेशान करती है? सॉरी मम्मा, आप ऐसे रोइए मत। मैं अब नहीं जिद करूंगी कि मुझे पापा के पास जाना है या पापा को बुला दो। मम्मा प्लीज आप चुप हो जाइए। माँ सच कहती है कि मैंने एक नहीं 4-4 5-5 जिंदगियों को बेकार कर दिया। माँ सच कहती है, पर मुझे पहले ऐसा क्यों नहीं समझ में आया? देखो ना, मेरी बेटी मेरी पत्नी मुझसे मिलने के लिए सब रो रहे हैं, लेकिन मैं उनको गले लगा के उनके आंसू भी नहीं पोंछ सकता। कितना भागा हूं मैं। हे भगवान, मैं ये सब देखने आया था क्या? इसीलिए तो ने मुझे यहाँ पर लाया कि कितना दर्द है इन लोगों के दिल में। तू चल के देख। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। काजल, एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। काजल, तुम परी को बता क्यों नहीं देती कि मैं हूँ उसका पापा? क्यों छुपा रही हो? वाह मिस्टर अजय,
आपको कहते हुए शर्म नहीं आ रही? अरे आपने कभी एक बार भी अपनी बेटी को गोद में लिया, कभी उसे प्यार किया? अरे पूरे 3 साल के होने के बाद आप अब आए हैं, और वो भी वहां पर जो आपको लड़का हुआ है उसके लिए माँ को लिवा जाने आए हैं, ना कि आप अपनी बेटी से मिलने आए हैं। तो क्यों दुखी हो रहे हैं और क्यों रो रहे हैं? हम लोगों को प्लीज हमारे हालात पर छोड़ दीजिए। आप जाइए, हमें आपके रहम की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज, मेरी बच्ची वैसे ही बहुत दुखी है, मैं उसे और दुखी नहीं करना चाहती। जी, मैंने सोचा था कि शायद आप ऐसे नहीं सुधर रहे तो कम से कम हम दोनों के बच्चे हो जाएंगे, तब तो आप मुझे प्यार करने लगेंगे। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। इसीलिए तो आज मैं उसकी सजा भोग रही हूँ, और मैं ही नहीं, मेरी बच्ची भी वो सजा भोग रही है। सो प्लीज आप जाइए और हमें हमारे हालात पर छोड़ दीजिए। काजल, मैं कह तो रहा हूँ मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूँ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। मेरी बच्ची ऐसे जब अपने पापा के लिए तड़पती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे मैं उसके पास रहकर भी उसे अपनी सीने से नहीं लगा सकता, उसे प्यार नहीं कर सकता। मैं कितना बदनसीब हूँ, अब मुझे पता चल रहा है। अच्छा जी, इंसान गलतियां करते वक्त ये नहीं सोचता कि वो क्या कर रहा है, उसका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन तुम्हें पता है ना, तुमने कितनी बड़ी गलती की है, तुमने कितनी जिंदगियों को बर्बाद किया है। और ये मेरी बेटी जब तक जिएगी तब तक इसे लगेगा कि इसका पापा पता नहीं कैसा है, किस हाल में है। तुम सामने रहोगे, लेकिन मैं कभी अपने मुंह से नहीं कहूंगी कि तुम परी ये तुम्हारे पापा है। इंसान जवानी में तो गलतियां कर लेता है, लेकिन जानते हो, उन गलतियों का पश्चाताप उसे पूरी जिंदगी रहता है। और बुढ़ापे में उस पश्चाताप के आंसू को बहाते बहाते वो नहीं थकता। और देख लेना, आपके साथ भी ऐसा होगा। अरे आप जितना मुझे रुला रहे हैं, मेरी बेटी को रुला रहे हैं, मेरे एक एक आंसुओं का जवाब आपको देना पड़ेगा, देख लेना एक दिन। और रही बात हमारी बेटी को प्यार करने के लिए, तो मत कीजिए, उसे नहीं चाहिए। मैं हूं ना उसकी माँ और उसका पापा, मैं दोनों हूँ। प्लीज आप हमको हमारे हालात पर छोड़ दीजिए और जाइए यहाँ से। काजल, मैं तो कल चला जाऊंगा। चलो ना, मुझे भूख लगी है, आज अपने हाथों से निकाल कर खाना दे दो ना, मुझे भूख लगी है, मैं खा लूं। आपका खाना मैंने किचन में रख दिया है, थाली के नीचे ढककर जाकर ले लीजिएगा। मैं आपको खाना नहीं दे सकती, आई एम सॉरी। अब आप जाइए। क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? क्यों नहीं समझते? मैं एक मजबूर औरत हूँ, मुझे ज्यादा परेशान मत करिए, प्लीज जाइए यहाँ से। वाह ऊपर वाले, तूने भी गजब मेरी किस्मत लिखी है। अरे जब जुदाई करना था तो बार बार सामने लाके उनकी याद क्यों दिलाता है, जबकि मैं उन्हें जितना भूलना चाहती हूँ उतना याद आते हैं। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। और आज तो उन्होंने अपने मुंह से मुझसे खाना मांगा और मैं उन्हें देने के लिए मना कर दी, पर क्या करूँ मैं उनसे लगाव भी तो नहीं रख सकती, क्योंकि वो तो कभी मेरे होंगे नहीं। मुझे इन्हीं आंसुओं के साथ जिंदगी बितानी है, तो मैं उन पे कैसे विश्वास करूं, जिन्होंने सिर्फ मुझे धोखा दिया, मेरे विश्वास को चकनाचूर कर दिया। मैं उन पे कैसे विश्वास कर सकती हूँ? एक बार जाऊं, देख के आऊं क्या उन्होंने खाना खाया कि नहीं। ये मन ही नहीं मानता। और उन्होंने तो कभी 3 साल के अंदर मुझे फोन करके भी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो। दिल कितना पापी है, कुछ समझ में नहीं आता, क्या सही है क्या गलत है, किसको समझाऊं किसको रोकूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। अरे मूर्ख काजल, अरे जिसने कभी तेरे बारे में नहीं सोचा तो उसके बारे में सोच रही है, कितनी मूर्ख है तो। तुम कौन हो और तुम मुझ पे हंस क्यों रही हो? हैं? क्यों मुझ पे हंस रही हो? यही देख रही हूँ कि जिस पति ने तेरी बेटी को तुझे कभी अपनाया नहीं, तो उसके लिए रो रही है। कितनी मूर्ख है। समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये कैसे समझ में आएगा? तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम मैं नहीं हो। मेरी जगह अगर तुम होती ना तो तुम भी रोती। तुम्हें पता है, पति जिंदगी का एक सबसे बड़ा सहारा होता है, और बुढ़ापे में अगर पति पत्नी साथ रहे तो जिंदगी अच्छी गुजरती है। तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम अगर मेरी जगह होती ना तब तुम्हें पता चलता कि मैं क्यों रो रही हूँ। अरे उन्होंने खाना नहीं खाया, उन्होंने मुझसे खाना मांगा कि तुम चल के मुझे खाना दे दो, कल मैं बॉम्बे चला जाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी नहीं गई। मैं कैसी पत्नी हूँ?
कि अपने पति को खाना भी नहीं दे सकती? चल पूछती हूँ, बता, तेरे पति ने इन 3 सालों में कभी तुझे फोन करके पूछा कि काजल तूने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरी बेटी ने दूध पिया कि नहीं पिया? बोल, पूछा कभी? नहीं, उन्होंने तो कभी नहीं पूछा। अच्छा चल बता, तू कभी बीमार हुई या तेरी बेटी को फीवर हुआ, उसकी तबीयत खराब हुई, तब तेरे पति बॉम्बे से तुझे आए दवा लेने दिलाने के लिए? नहीं आए ना? जब तेरी सुख दुख में वो नहीं आए तो फिर क्यों रोना उनके लिए? बोल। अरे तू समझती नहीं है, तू पागल है। तुम जो मुझ पे हंस रही हो ना, ऐसे हंसती नहीं। अगर तुम उनकी पत्नी होती ना तब तुम्हें पता चलता। तुम्हारी तो जिंदगी ऐसे आराम से गुजर रही है ना, तो मुझ पे हंसोगी? और तुम्हें मेरे घर में घुसने किसने दिया? जाओ यहाँ से तुम। हाँ वही तो तेरे को समझा रही हूँ कि काजल, तू भी ऐसे आराम से जिंदगी गुजार, मत रो उसके लिए जो तेरे लिए नहीं रोता है। तू भी स्वार्थी बनना, तू भी कठोर हो जा। तू अपने आप को इतना कोमल क्यों बना रही है? बस यही कहने आई थी मैं, तू सुधर जा, वरना तू पूरी जिंदगी ऐसे रोती रहेगी। अरे तुम कहाँ गई? सुनो, कहाँ गई तुम? अरे कहाँ गई तुम? तुम ऐसे छुप के क्यों चली गई? आओ मेरे सामने, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगी। कहाँ गई तुम? क्या हुआ जीजी, आपने खाना नहीं खाएगा? इतनी जल्दी सोने के लिए आ गए? नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम भी जाके सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अजय जी, ऐसे खाने पे गुस्सा तो नहीं दिखाना चाहिए ना। मुझसे कहा सुनी हुई है तो आप मुझे गुस्सा दिखा सकते हैं, खाने पे गुस्सा दिखाने से क्या मतलब है? आखिर आज नहीं तो कल खाना खाना ही पड़ेगा, बिना खाना खाए तो चल नहीं सकते आप, तो खाने पे गुस्सा तो नहीं दिखाना चाहिए ना। नहीं काजल, मैं किसी को कोई गुस्सा नहीं दिखा रहा, बस मुझे भूख नहीं है तो इसलिए मैं खाना नहीं खाया। अच्छा ठीक है, अब आप जाके सो जाओ। देखिए, अगर आपको खाना हो तो मैं खाना यहीं ले आती हूँ। नहीं काजल, बिल्कुल भी भूख नहीं है, नहीं तो मैं खा लेता।